देखिए यहाँ पे विधायी सीमा व शर्तें, आर्टिकल 213 में अध्यादेश जारी करने के बाद भी कई विधायी नियंत्रण व सीमाएं हैं। ठीक है, नियंत्रण क्या क्या है वो देख लेते हैं। वैधता की अवधि, जैसे ही विधानसभा पुनः सत्र में आती है, ठीक है, विधानसभा या विधान परिषद पुनः सत्र में आती है तो 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश को विधेयक के रूप में पारित कराना आवश्यक होता है, अन्यथा क्या होगा, वह रद्द हो जाएगा। ठीक है, देखिए अस्वीकृति प्रस्ताव, यदि पुनः बैठक से पहले विधानमंडल के किसी सदन या दोनों सदनों में अध्यादेश के खिलाफ अस्वीकृति प्रस्ताव पारित कर दिया हो तो दोनों सदस्य सहमत हो जाएं तो मतलब अस्वीकार कर दिया है अध्यादेश को, अगर दोनों सदन इससे स्वीकृत हो जाए, सहमत हो जाए कि हाँ ये मतलब ये उसको जो प्रस्ताव है उसको अस्वीकार, दोनों सहमत हो जाए, ठीक है, अस्वीकार कर दें तो अध्यादेश उसी क्षण से प्रभावहीन हो जाएगा। ठीक है, पूर्व जारी अध्यादेश की वापसी, राज्यपाल चाहे तो किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकते हैं। ठीक है, वापस ले सकते हैं और अध्यादेश प्रभावहीन हो जाएगा। ठीक है, विधायी क्षेत्र की सीमा, यदि अध्यादेश कोई ऐसा प्रावधान हो जो राज्य विधानमंडल की संवैधानिक शक्ति से बाहर हो। देखिए विधायी क्षेत्र की सीमा क्या है, अगर कोई ऐसा अध्यादेश हो जो मतलब अध्यादेश में कोई ऐसा प्रावधान हो जो राज्य विधानमंडल की संवैधानिक शक्ति से बाहर हो, मतलब राज्य विधानमंडल की संवैधानिक शक्ति से बाहर हो, मतलब जैसे कि राज्य किन विषयों पे कानून बनाता है, राज्य सूची के विषयों पे कानून बनाता है, समवर्ती सूची के विषय पे कानून बनाता है, लेकिन कुछ ऐसा अध्यादेश में कोई ऐसा प्रावधान हो जो केंद्र सूची से रिलेटेड हो, ठीक है, केंद्र सूची का विषय हो तो वह प्रावधान स्वतः समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये विधायी क्षेत्र की सीमा है। ठीक है, केंद्र सूची का विषय का प्रावधान ना हो। ठीक है, आर्टिकल 213 में स्पष्ट है कि यदि विधान परिषद वाले राज्य में विधानसभा तथा विधान परिषद को पुनः बैठकों के लिए बुलाया जाता है, ठीक है, जैसे अध्यादेश जैसे सत्र नहीं चल रहा, अध्यादेश जारी हुआ, पुनः जो बैठकों के लिए बुलाया जाता है तो 6 सप्ताह की गणना किन तारीखों से होगी। देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे 6 सप्ताह की जो गणना का एक और नियम क्या है कि देखिए विधान सभा की देखिए विधानसभा को बुलाया 1 जुलाई को, ठीक है, मान लेते हैं विधानसभा को बुलाया 1 जनवरी को, ठीक है, 1 जनवरी मान लेते हैं, और विधान परिषद को बुलाया 5 जनवरी को, ठीक है, अलग अलग डेट पे बुलाया, तो जो 6 सप्ताह की गणना कौन सी तारीख से होगी, 6 सप्ताह की गणना होगी 5 जनवरी से। ठीक है, ज्यादा मतलब 1 जनवरी से नहीं होगी, विधानसभा को बुलाया 1 जनवरी को, विधान परिषद को बुलाया 5 जनवरी को, जो लास्ट वाली डेट है वो उससे गणना होगी 6 सप्ताह की, इसको विशेष ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इतना ही था इस आर्टिकल में, आई थिंक समझ में आया होगा आपको। ठीक है, इतना कुछ टफ है नहीं।